नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेके एल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तलाशी पार्टी पर मिलिटेंटों की फायरिंग, तसादुम में एक फौजी एहलकार जख्मी, अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट फरार, तलाशी जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने अमरीकी मसनूआत पर इजाफी ड्यूटी उठाने के हुकूमत के फैसले पर किया नाराजगी का इजहार। कहा, इस इकदाम से कश्मीर के काश्तकार होंगे बुरी तरह मुतासिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने किश्तवाड़ में पार्टी दफ्तर में पार्टी के अहदेदारान के साथ दौरा करके पार्टी कन्वेंशन से किया खिताब। डोडा जिले के कास्तगढ़ में रीछ के हमले में एक शख्स की मौत, इलाके में रीछ और तेंदुए ने लोगों का किया जीना मुहाल। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मिट्टी के तूदे में आकर एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरी, 4 अफराद हलाक, मरने वालों में अनंतनाग जिले के 2 भाई और कोलगाम जिले के 2 भाई शामिल। और खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के एक दूर इफ्तादा गांव में मंगल को दहशतगर्दों की तलाशी पार्टी पर फायरिंग के नतीजे में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गया। जम्मू जोन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने बताया कि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान राजौरी के नरला गांव में तसादुम शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि फ़ौज और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG एक काम पर हैं और मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हुक्काम ने बताया कि इब्तदाई फायरिंग में एक सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि दहशतगर्दों को बेअसर करने के लिए इलाके में कमुक भेज दी गई है। अहदेदारों ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पीर की शाम जंगलाती पतराड़ इलाके में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई शुरू की और 2 अफराद की मुश्तबा नकलो हरकत को देखने पर चंद राउंड फायरिंग की। ताहम उनका कहना था कि दोनों मुश्तबा अफराद अंधेरे और घने पत्तों का फ़ायदा उठाते हुए जाए वक़ू से फ़रार होने में कामयाब हो गए और तलाशी पार्टियों के ज़रिए कुछ कपड़ों और दीगर अशिया के साथ एक रक्सा बरामद करके अपने पीछे छोड़ गए। एहलकारों ने बताया कि फरार होने वाले दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए बुम्बल और नरला समेत करीबी इलाकों तक मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई को बढ़ा दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक दोनों फरीकों के दरमियान फायरिंग जारी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने कई अमरीकी मसनूआत पर इजाफी ड्यूटी उठाने के हुकूमत के फैसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इस इकदाम से कश्मीर के काश्तकार बुरी तरह मुतासिर होंगे। हुकूमत से अमरीका से दरामद किए जाने वाले सेब, अखरोट और बादाम पर इजाफी ड्यूटी ख़त्म करने के अपने फैसले पर नज़रसानी करने की अपील करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत को अपने लोगों के मफादात की कीमत पर गैर मुल्कियों को खुश करना बंद करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत दूसरे ममालिक के लोगों को खुश करने के लिए अपने ही लोगों को क्यों परेशान कर रही है। हमारा ख्याल था कि मरकज़ पहले कश्मीर के लोगों के बारे में सोचेगा। अगर वो JK के लोगों के मसाइल पर गौर नहीं करते हैं तो उन्हें कम से कम उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मरकज़ को काश्तकारों के वसी तर मफादात में अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करनी चाहिए। हम दरामदशुदा सेब, अखरोट और बादाम नहीं चाहते। हमारी पैदावार काफ़ी अच्छी है। हमें उम्मीद है कि हुकूमत अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करेगी, वरना पहाड़ी रियासतों के लोगों को इस फैसले का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। G20 इवेंट के कामयाब इख्तिताम पर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुल्क के लोगों को तकलीफ हो रही है तो G20 का कोई फ़ायदा नहीं है। ये एक मामूल की मशक है जो हर साल होती है। हुकूमत की अवलीन तवज्जो अपने लोगों को खुश करने पर होनी चाहिए। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू रतन लाल गुप्ता ने किश्तवाड़ में पार्टी दफ्तर में पार्टी के दीगर ओहदेदारान के साथ दौरा करके पार्टी कन्वेंशन से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियां रियासत को अंधेरे में झोंक रही है। इस मौके पर दर्जनों भाजपा कारकुनान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान किया। रतन लाल गुप्ता ने कहा कि हम उनकी
अमन मुखालिफ साजिशों के खिलाफ चट्टान की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा कि अपने हकीर से सियासी मफादात की तकमील के लिए रियासत के सदियों पुराने आपसी भाईचारे पर ज़रब लगाना इंतहाई शर्मनाक है। दौरा कर रहे हैं और मैं किशरू साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बटोत के अंदर इस जोन की एक रोजा कॉन्फ्रेंस रखी और उसमें हमारे कायद जनाब उमर अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए। उसका मकसद मेरे लिए था कि किशरू साहब चाहते थे कि दूर दराज इलाकायात में पागल आमने सामने बैठ के बात की थी। जिस ढंग से उस कॉन्फ्रेंस में एक रोजा कॉन्फ्रेंस बटोरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद को कायम नहीं रखती, सेकुलरिज्म के उस लमनदार नारे को आगे नहीं जाती, तो आज मेरी बच्ची पूजा ठाकुर यहाँ चेयरपर्सन नहीं होती, जबकि हमारे डीडीसी मेंबर जो है वो गैर हिंदू है। पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस ढंग से यहाँ से जनाब शजात साहब और उनकी टीम यहाँ बनी हुई है, वो दिन दूर नहीं कि यहाँ की तीनों सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के झोली में जाएंगी और जीत जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर जम्मू रतनलाल गुप्ता ने दफ़ा 370 और अदालत के फैसले पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमसे पूरा इंसाफ करेगा और हम इंसाफ के लिए ही वहां पे गए हैं। हम यकीन रखते हैं कि जो हमें जिस इंसाफ की जम्मू कश्मीर के लोगों ने तवक्को की है, वो मुझे उम्मीद है कि हम उससे हमें पूरा इंसाफ मिले। आपको याद होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कायद जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास गई थी और उनको जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, ये बात यही दरखास्त उनको करने के लिए मांगे थे और उन्होंने। ज़िले डोडा के कास्तीगढ़ इलाके में जंगली जानवरों का इंसानों पर हमलों का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। आज कास्तीगढ़ के कोटली गांव में रीछ के हमले में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। मकामी लोगों ने बताया कि इलाके में रीछ और तेंदुए ने इंसानों का जीना मुहाल कर दिया है। रिहायशी इलाकों में तेंदुआ पालतू जानवरों का शिकार कर रहा है और रीछ के रास्ते में जो भी आता है उसे चीर फाड़ कर देता है। कोटली में करनेल सिंह पर रीछ ने खेत में हमला कर दिया जब वो घास काट रहा था। इस हमले में करनेल सिंह को शदीद ज़ख्मी किया और ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो चल बसे। इलाके में जंगली जानवरों के बढ़ते हमलों से लोग खौफ व दहशत में मुब्तला है, लेकिन महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से इन हमला आवर जानवरों को पकड़ने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। इस हलाकत की वजह से पूरे कास्तीगढ़ इलाके में गम की लहर दौड़ गई है और लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया के दफ्तर के बाहर ज़बरदस्त मुजाहरा किया और मांग की कि इन आदमखोर जानवरों को हलाक करने की इजाज़त दी जाए। लोगों का मुजाहरा काफ़ी देर तक जारी रहा, ताहम ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने मुजाहिरीन को अपने ऑफिस में बुलाकर यकीन दिलाया कि जल्द ही इन आदमखोर जानवरों को काबू में किया जाएगा। उसके बाद मुजाहिरीन ने अपना मुजाहिरा ख़त्म किया। इलाका देसा का रहने वाला हूं। आज एक दुख की बात है कि हमारे काश्तीगढ़ इलाके में भालू ने इंसान के ऊपर अटैक किया जिससे उसकी मौत हो जाती है। इससे पहले भी 10-12 लोगों के ऊपर अटैक हुआ था भालू का, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने हमें एक आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरा नाम सोनवीर सिंह है और मैं काशीगढ़ का रहने वाला हूँ और हम बड़े गुस्से से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम तो थोड़े से लोग अब इस टाइम डोडा सिटी में थे, इसलिए हम जल्दी जल्दी इकट्ठे हो गए हैं। शर्म की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई समझ नहीं आ रही है कि ये बोल रहे हैं कि भालू को बचाओ, इंसानों को मार दो। पहले भी हमने बार बार बोला कि काशीगढ़ इलाके में, ये भागवा इलाका, देसा इलाका, इतने ज़्यादा भालू हैं, इतने ज़्यादा भालू हैं और खासकर पालतू भालू हैं, वो बार बार अटैक कर रहे हैं। पहले भी हमने कुछ टाइम पहले भी एक अटैक हुआ जिसमें 10 लोगों पर अटैक हुआ। अभी एक अटैक होता है, दिन दिहाड़े अटैक होता है जिसमें एक बंदे को मार दिया भालू ने। मतलब हम थक गए हैं, हमारे गले बैठ गए हैं बोल बोल के इन लोगों को कि
आप अटैक क्यों, मतलब आप जो जो भालू अटैक कर रहा है उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? हम बस हमारी एक ही डिमांड है अभी कि शूट एंड साइड का ऑर्डर दो उन भालूस पे। अगर आप नहीं दोगे हम पूरी रात यहाँ धरना देंगे। डेड बॉडी को लाने की भी कोशिश यहाँ हो रही है कि वो भी यहाँ का अभी यहाँ डोडा सिटी में आएगी, DC ऑफिस के बाहर आएगी। अभी देखते हैं अब क्या होता है। मगर एक तो बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिशन डोडा बिल्कुल हमें लाइटली ले रही है, मजाक कर रही है हमारे साथ। पुलिस ने बताया कि मंगल की सुबह जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मिट्टी के तूदे की जद में आने के बाद एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, जिससे 4 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों में अनंतनाग ज़िले के 2 भाई और कोलगाम ज़िले के 2 भाई शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि सुबह 5 बजे के करीब रामबन ज़िले में शेरबीनी के करीब शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। SHO बानीहाल मोहम्मद अफजल वानी ने बताया कि ट्रक जम्मू से श्रीनगर जा रहा था। हुक्काम ने बताया कि पुलिस से QRT, रामसू और बानीहाल के रजाकारों ने फौरी तौर पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने मजीद कहा कि 4 लाशें ट्रक की टूटी हुई बाक़ियात से निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने मरने वालों की शनाख्त ट्रक ड्राइवर मोहम्मद अफजल गारू 42 साल, उसके भाई अल्ताफ़ गारू 36 साल, कोलगाम के इरफान अहमद 33 साल और अनंतनाग के उसके भाई शौकत अहमद 29 साल के तौर पर की गई है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 6 मवेशी जिन्हें घरेलू इस्तेमाल के लिए ट्रक में ले जाया जा रहा था वो भी इस हादसे में फौत हो गए। हुक्काम ने बताया कि लैंडस्लाइडिंग ने हाईवे को बंद कर दिया, जो कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली वाहिद और सड़क है, और इसे ट्रैफिक के काबिल बनाने की कोशिशें जारी हैं। बाद अज़ां तकरीबन 10 बजे हाईवे को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। एक स्लाइड आई थी, जिस स्लाइड में जो है एक ट्रक जो है नीचे गया था उसमें, जिसमें 4 बंदे सवार थे और 4 के 4 जो ऑन स्पॉट डेथ हो गए थे, जिसमें उनकी पहले शिनाख्त नहीं हो गई थी, लेकिन अभी फैमिली उनकी आ गई है और उनकी शिनाख्त हो गई है। जिसमें कि दो सगे भाई 2 सगे भाई थे, 4 जो उसमें सवार थे, जिसमें अल्ताफ़ अहमद और अफजल अहमद है जो खड़विंग के रहने वाले हैं, और शौकत अहमद और इरफान अहमद जो है मटन के रहने वाले हैं। तो इनकी फैमिली अभी यहाँ पे आ गई है, तो डेड बॉडी जो है बानियाल हॉस्पिटल में अभी पहुँचाई गई है। बिल्कुल, ये हमारे जम्मू कश्मीर ट्रक ऑपरेटर्स वेलफेयर यूनियन के साथ जुड़ी हुई गाड़ी है, मेंबरशिप नंबर 359। तो ये जम्मू से आ रही थी। इसमें ये 4 अफराद थे अलॉन्ग द ड्राइवर। ये 2 भाई है ड्राइवर के साथ, उसका भाई, और इसके साथ 2 व्यापारी भी थे, और ये चारों की मौत वाक़ा हुई है। शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के विमेंस डिग्री कॉलेज में आज डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की जानिब से एपिटाइट ऑफ क्रिएटिविटी के उन्वान पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन आशाई मौजूद थीं और उनके हमरा प्रिंसिपल विमेंस डिग्री कॉलेज बारामूला नीलोफर भट्ट साथ थीं। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर यास्मीन आशाई ने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद है कि बच्चे तालीम हासिल करने के साथ साथ ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करें ताकि कल वो किसी भी शोबे से दूर ना रहे। ये मकसद है जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें बहुत स्ट्रेस दिया गया है बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी पे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बने, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़कियां हों। होम फेस्ट जो है एपिटोम ऑफ क्रिएटिविटी, कि फूड वी ऑल अंडरस्टैंड कि वी नीड टू ईट टू लिव एंड वी ऑल्सो लिव टू ईट, बट देन एट द सेम टाइम फूड को क्रिएटिवली हम कैसे खाएं एंड वी ईट द राइट काइंड ऑफ फूड। इट्स एन इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस GDC विमेंस बारामूला, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो अलग अलग चीज़ें बनाएं और अपना टैलेंट दिखाएं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, विज़ मेहंदी आर्ट, हैंडीक्राफ्ट्स, फूड ऑल्सो आइटम जो उन्होंने बनाए हैं, ताकि कल को वो अपना, आपको ये पता होगी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सी लड़के लड़कियों ने क्लाउड किचन स्टार्ट किए हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं बेकिंग के लिए। ईद पे वस्ती कश्मीर के गांदरबल ज़िले के शलाबाग गांव के लोगों ने नाले सिंध पर पुल की तामीर का मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों ने बताया कि हमारे पास नाले के दूसरी तरफ से ज़मीन है और दूसरे गांव के किसानों की भी हमारी तरफ से ज़मीन है, लिहाजा हम दोनों को लकड़ी के इस गैर महफूज पुल को अबूर करना होगा। उनका कहना था कि यहाँ मुनासिब मैकडमाइज भी नहीं है। अगरचे हुकूमत सिंध नाले पर पुल बनाती है तो ये ज़िले श्रीनगर को मिला देगा। उनका कहना था कि लोगों ने जो लकड़ी का पुल बनाया है वो खस्ताहाल हो चुका है और किसी भी वक्त गिर सकता है। उनका कहना था कि हुकूमत ज़रूर इक़दाम करे और पुल तामीर करे, इससे शलाबाग और मुल्हिका इलाकों के मुख्तलिफ देहातों के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। मकामी लोगों ने LG इंतज़ामिया और DC गांदरबल से इस मामले पर गौर करने की अपील की है।
श्रीनगर पहुंच जाएंगे, जैसे JVC हमारा जहाँ पे हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे सोगरा है, जैसे हमारा वहाँ दूसरे हॉस्पिटल से जो बड़े हॉस्पिटल से श्रीनगर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कोई जो कनेक्टिविटी है वो श्रीनगर के साथ जुड़ जाए। तो यहाँ से अगर इंशाल्लाह रहमान उम्मीद रही, ज़िंदगी रही, तो कोशिश यही है कि ये ब्रिज जल्द से जल्द बन जाए। आने वाले टाइम के लिए हम LD साहब तक भी बात पहुँचा रहे हैं। हमारी डिप्टी कमिश्नर गांधरबल वो ज़ाती हर एक प्रोजेक्ट में वो अपनी इंटरेस्ट देते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी दौड़ वहाँ तक ही है। तो यही चाहते हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम हो जाए। तो मैं एज़ DDC नुमाइंदा होकर या एज़ लोकल बाशिंदगान शालाबुग की हैसियत से मैं डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और LG साहब तक की बात पहुँचना चाहता हूँ कि बड़ी मुश्किलात है इस एरिया के। हम चाहते हैं कि ये एरिया भी डेवलप हो और यहाँ पे तरक्की हो जाए। अगर ये ब्रिज बन जाएगा तो यहाँ पे हब बनेगा टूरिज़्म का। तो यहाँ पे सामने वटलैंड भी है, यहाँ से लेके आचार तक, यहाँ हज़ारों कनाल यहाँ पे लैंड हमारी है जो वेटलैंड की है। तो बाहर से हमारे टूरिस्ट आ जाएंगे यहाँ के। टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपने चेयरमैन सलीम सागर की क़यादत में प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया, जिसमें कश्मीर डिवीज़न के सिर्फ एक्स क़यादत को मदऊ किया गया। एहतजाज का बुनियादी मकसद अहम मुतालबात को उजागर करना। सलीम सागर है, मैं चेयरमैन हूँ जम्मू कश्मीर टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी। और यहाँ पे आज जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट हमारा यहाँ पे हो रहा है, हमने सिर्फ टॉप लेवल के जो हमारे 20 लीडर्स उनको हमने यहाँ पे बुलाया। हम नहीं चाहते हैं कि हम अगर हम कोई प्रोटेस्ट कॉल देते, टीचर्स के लिए प्रोटेस्ट कॉल देते, उसका असर हमारे स्कूलों पे पड़ जाता, उसका असर हमारे बच्चों पे पड़ जाए, लेकिन हम वो नहीं चाहते हैं। और हमारा जो आज यहाँ पे आने का मदा मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो हमारी टीचर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 700 से कुछ ज़्यादा वो हमारी टीचर्स हैं कश्मीर डिवीजन की अगर मैं बात करूँ। और इनकी जो इंसेंटिव प्रमोशन है, जो टाइम बाउंड होती है, टाइम बाउंड का मीनिंग यही होती है कि जब 9 साल कोई कंप्लीट करता है अगले दिन उसकी टाइम बाउंड होनी चाहिए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यहाँ पे ये है कि नाइंसाफ़ी देखिए, यहाँ पे 2018 में टाइम बाउंड हमारा ड्यू है, 2019 में हमारा टाइम बाउंड है, लेकिन आज तक 5-6 साल गुजरने के बाद भी हमारी प्रमोशन नहीं हो रही है कि इन टीचर्स का हर महीने 6-6, 7-7 हज़ार रुपया लॉस होता है। इनको क्लियर कट ऑर्डर्स यहाँ से होने चाहिए। CPIM के रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वाशिंगटन से दरामद होने वाले सेब और अखरोट पर इजाफी ड्यूटी 35% से 15% तक हटाए जाने पर मायूसी का इजहार किया और मरकज़ी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपने फ़ैसले को वापस ले। इस फैसले का खित्ते के मामूली काश्तकारों और छोटे ताजिरों पर तबाहकुन असर पड़ेगा, क्योंकि पहले ही पिछले कई सालों से भारी नुकसान से दो चार हैं। दरामदी ड्यूटी को कम करने से उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि उस फैसले को वापस ले और महंगाई के पेश नज़र सेब अखरोट पर 100% दरामदी ड्यूटी लगाने का मुतालबा करते हैं, जो इन काश्तकारों के वसीतर मफादात में कर्ज़ों के बोझ तले दबे हुए हैं, उन पर लागत को भी पूरा करने से कासिर हैं। खबर है क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें जो एप्पल बाहर के एप्पल पर, ख़ास तौर पर अमेरिका से आए हुए एप्पल पर जो 35% लेवी थी, इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको कम किया गया, 15% पर लाया गया। और इस वजह से जो ग्रोवर्स हैं, एप्पल ग्रोवर, छन्नापुरा शूपियाँ में अबू तुराब फाउंडेशन की जानिब से सालाना महफिल समा का इनकाद किया गया। ये महफिल फ़कीर खुशहाल साहब रहमतुल्लाह अलैह की आस्तान आलिया पर अंजाम दी गई, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की और महफिल समा का लुत्फ़ उठाया। सूफिज़्म का ताल्लुक़ है, ये 2 साला महफिल यहाँ शुरू हुई है, तो इसके बारे में हम कह सकते हैं सूफिज़्म का मेन और मकसद जो मगज़ हैं वो ये है कि अल्लाह ताला की ज़िक्र में हर हाल रहना चाहिए। फज़कुर इसमें रब्बी का बतबतल इलैहि तब्दीला, इस हाल में रहना चाहिए कि इंसानी वजूद में कोई तब्दीली आ जाए ताकि वो फ़ानी दुनिया से चलकर बका हासिल कर सकते हैं। यहाँ ज़िला पुलवामा में एक रोज़गार मेले का इनकाद किया गया। मेले में बेरोज़गार नौजवानों के साथ साथ सनअती इदारों ने भी शिरकत की। बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा में इस रोज़गार मेले का अहतमाम किया गया। जनूबी कश्मीर के ज़िले पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में जॉब फेयर मेले का इनकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। इस रोज़गार मेले में 9 निजी कंपनियों ने हिस्सा लिया। डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट निसार अहमद ने बताया कि मेले में कुल 800 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाए, जिनमें से 200 उम्मीदवारों को शिरकत करने वाली कंपनियों ने शॉर्ट लिस्ट किया है। मुलाजिमत के इंटरव्यू के अलावा उम्मीदवारों को सेल्फ कैपिटल, यूथ स्टार्टअप
तेजस्विनी स्प्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप, PME, GP और दीगर हुकूमती स्पॉन्सर शुदा स्कीमों जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों के बारे में भी काउंसलिंग की गई और इसके बजाय अपना खुद रोज़गार यूनिट शुरू करने और मुलाजिमत फराहम करने वाला बनने की तरगीब दी गई। उम्मीदवारों को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल के बारे में भी मालूमात दी गई, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा फ़ाल मुलाजिमत फराहम करने पोर्टल रजिस्टर्ड NC वाले हैं। उम्मीदवारों के लिए जॉब फेयर, करियर काउंसलिंग, ट्रेनिंग और मकामी खिदमात फराहम करने वाले जैसी खिदमात पेश करता है। का एक इशू है, एक सीरियस इशू है इन टर्म्स की जो हमारे वर्क फोर्स है इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइड यूथ, वो हर साल हज़ारों में, इवन लाखों में अगर देखें जमा हो जाता है, फारिग हो जाते हैं फ्राम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। लेकिन ये पॉसिबल नहीं कि 100% लोगों को जो भी क्वालिफाई करके आते हैं उनको गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी दी जाए या एब्जॉर्ब किया जाए। अब उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या रखा है कि अल्टरनेटिव्स रखी। वो अल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी देना, नौकरी कराना, नौकरी फैसिलिटेट कराना, या इसी तरह से जो 14 या 15 डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट के जिन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम उसका प्रोग्राम चला रहे हैं, तो उन सब के बारे में बताना बच्चों को है कि हम उनको जो है कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कराते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए रिकमेंड भी करते हैं। उसी की वजह है जम्मू कश्मीर खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने ट्रांसफ़र पॉलिसी के फ़ैसलों को मनसूख करने, मुलाजिमत की पॉलिसी वज़ा करने, PC की भर्ती रोकने पर हुकूमत की मुदाखलत का मुतालबा किया। जी है, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में रहता हूं सर। जो हम आज यहाँ पे आए हैं, दिस इज़ द सेकंड डे कंसेक्यूटिव डे, हमारा जो प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है आज। हमारा मुद्दा सिर्फ सिंपल है, हमने सिंपली उनको पहले भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं कि स्टॉप BC रोल आउट हमारा मेन मुद्दा है, और वो ट्रांसफ़र पॉलिसी, क्योंकि ये जो सेंटर है 14 साल से बिजनेस किसी का होता है तो उनके बच्चों का फिर उसके बाद होता है। हमारा भी बिजनेस है, क्योंकि हमारा नाम ही है VLE, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। जब हम एंटरप्रेन्योर्स हैं तो वो आज की डेट में, जब हमारी कल 2 भाइयों की डेथ हो गई तो उन्होंने उनको सेंटर ही नहीं ट्रांसफर करने दिया, तो हम शॉक हो गए, क्योंकि जो हमने पिछली बार एग्रीमेंट साइन किया था उसमें लिखा था दिस इज ट्रांसफर टू योर किड्स एंड किन्स। अगर वो था तो वो गायब कहाँ हो गया? ऐसी हरकत करे जिससे प्रशासन को भी परेशानी हमारी वजह से हो जाए। हम बैंक को अभी भी अल्टीमेटम दे रहे हैं, उनके पास अभी ये हफ्ता है, दिस इज कमिंग वीक उनके पास है, दे विल थिंक। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। JKL डायरी में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने रोटरी हेल्थ क्लब ऑफ इंडिया के ताउन से जनूबी कश्मीर के ज़िले एक मेगा हेल्थ सर्जिकल प्रोजेक्ट का इनेकाद किया था, जिसमें जनूबी कश्मीर के सभी अस्पतालों में कई कामयाब सर्जरियों को अंजाम दिया गया। इस ज़िम्मे ज़िला अस्पताल पुलवामा में भी एक टीम मौजूद थी जिन्होंने 276 कामयाब सर्जरियों को अंजाम दिया। इस टीम के हमरा ज़िला अस्पताल पुलवामा के डॉक्टरों के साथ साथ नीम तिब्बी अमले ने भी काम किया, जिन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका मिला। ये मेगा हेल्थ सर्जिकल प्रोजेक्ट 10 दिनों तक जारी रहा, जिसमें आँखों और दीगर कई सर्जरियों को अंजाम दिया गया, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। इस सिलसिले में आज ज़िला अस्पताल पुलवामा में आज रोटरी हेल्थ क्लब ऑफ इंडिया की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट ज़िला अस्पताल पुलवामा अब्दुल गनी डार के साथ साथ रोटरी हेल्थ क्लब ऑफ इंडिया के डॉक्टरों ने मीडिया से बात की। इस मौके पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट ज़िला अस्पताल पुलवामा अब्दुल गनी डार ने बात करते हुए रोटरी हेल्थ क्लब ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये हर साल वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर आवाम को बेहतर तिब्बी निगहदाश्त फराहम करते हैं और इमसाल ये पुलवामा आए हैं, जहाँ पर उन्होंने 276 सर्जरियों को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इनको अस्पताल इंतज़ामिया और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से हर तरह की सहूलियात फराहम की गई। असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पुलवामा की जानिब से ज़िले पुलवामा में तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। मुहिम के दौरान 5 अफराद की ड्राइविंग लाइसेंस को मनसूख करने की नोटिस जारी की गई। वादी कश्मीर के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी आए रोज़ सड़क हादसा पेश आते हैं, जिसकी वजह से कीमती जानों का ज़िया होता है। इस सिलसिले को रोकने के लिए और आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए ज़िले पुलवामा में महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले अफराद बगैर हेलमेट
समेत बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इस टीम की सरबराही असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर पुलवामा बशारत महमूद कर रहे थे, जिनके हमरा महकमे के दीगर अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। इस मौके पर बगैर हेलमेट चलाने वाले बाइक वालों पर जुर्माना आयद किया गया, जबकि तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तलाशी पार्टी पर मिलिटेंटों की फायरिंग, तसादुम में एक फौजी एहलकार जख्मी, अंधेरे का फायदा उठाकर मिलिटेंट फरार, तलाशी जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला ने अमरीकी मसनूआत पर इजाफी ड्यूटी उठाने के हुकूमत के फैसले पर किया नाराजगी का इजहार। कहा, इस इक़दाम से कश्मीर के काश्तकार होंगे बुरी तरह मुतासिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने किश्तवाड़ में पार्टी दफ्तर में पार्टी के अहदेदारों के साथ दौरा करके पार्टी कन्वेंशन से किया खिताब। कहा, हुकूमत की गलत पॉलिसियां रियासत को अंधेरे में झोंक रही हैं। डोडा जिले के काश्तगढ़ में रीछ के हमले में एक शख्स की मौत। इलाके में रीछ और तेंदुए ने लोगों का किया जीना मुहाल। और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मिट्टी के तूदे की जद में आकर एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा, 4 अफराद हलाक। मरने वालों में अनंतनाग जिले के 2 भाई और कोलगाम जिले के 2 भाई शामिल। जेके डायरी में आज बस इतना ही। आदाब।